ओम शांति। आज है 9 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो। कहाँ आए हैं हम? कर्म क्षेत्र पर, पाठ बचाने। हमें कर्म जरूर करना है। आत्मा का स्वधर्म शांत है, अंडरलाइन करें। इसीलिए शांति मांगनी नहीं है। हमें अपने स्वधर्म में टिकना है, अर्थात शांत रहना है। प्रश्न, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी तुम्हें कौन सी बात नहीं बताते बाबा? कारण क्या है? उत्तर है, बाप जानते हैं। अंडरलाइन, बाबा जानते हैं कल क्या होने वाला है, तो भी नहीं बताएंगे। कि कल क्या होना है। ऐसा नहीं कल अर्थक्वेक होगी, यह आज ही बता दें। बाबा कहते हैं, अगर बतला दें तो ड्रामा रियल ना रहे। तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर देखना है। अगर पहले से ही पता हो तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएगी, है ना? उसी में लगे रहेंगे, वही थॉट आपको चलते रहेंगे। बाबा कहते हैं, पिछाड़ी की सीन देखने के लिए, जो आने वाले समय में हमें सीन देखनी है, उसको देखने के लिए मीठे बच्चे, तुम्हें महावीर बनना है ना? कौन सा स्वमान मिला है? मैं महावीर आत्मा हूं। और दूसरा बाबा ने कहा, अचल अडोल रहना है ना? इसका अभ्यास करिए। मैं महावीर हूं, मैं अचल अडोल हूं। और बाबा कहते हैं, बाप की याद में शरीर छोड़े। हम शरीर बाबा की याद में छोड़ें, इसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया। मनुष्य कहते हैं, मन की शांति चाहिए, वह कैसे मिले? इस पर शायद एक किताब छपी हुई है। बाप ने बच्चों को समझाया। तुम भी कहते हो ओम शांति। अब इसका अर्थ क्या है? ओम शांति, इसका अर्थ क्या है? कोई तो ओम का अर्थ भगवान समझते हैं। बाप भी कहते हैं ओम शांति। ओम अर्थात अहम, मैं आत्मा। पीछे फिर कहते हैं मेरा शरीर। तो आत्मा खुद ही कहती है, क्या कहती है? ओम शांति। मेरा स्वधर्म है ही शांत, और रहने का स्थान भी क्या है? निर्वाण धाम, है ना? शांति धाम। आत्मा खुद अपना परिचय देती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। बाबा कहते हैं, फिर पूछने की दरकार ही नहीं रहती कि मन को शांति कैसे मिले। बाप भी कहते हैं ओम शांति। मैं भी परम आत्मा हूँ, तुम सब बच्चों का बाप हूँ, शांति धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माओं ने यहाँ शरीर धारण कर पार्ट बजाया है। फिर मन की शांति का तो बाबा कहते हैं प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ओम का अर्थ भी कोई नहीं जानता, इसीलिए धक्के खाते रहते हैं। मन की शांति के लिए क्या करते हैं? धक्के खाते रहते हैं। बाबा कह रही हैं, आत्मा जब अशरीरी है तो है ही शांत। शरीर में आने से कर्म इंद्रियां जरूर काम करेंगी, कर्म क्षेत्र पर जरूर काम करना पड़ता है। तो शांति का कोई मतलब, बाबा कहते हैं, शांति पर कोई किताब बनाने की दरकार नहीं है। यह तो सेकंड की बात है समझने की। आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति। बाकी क्या चाहिए? कहां से शांति आएगी? आत्मा का देश शांति धाम है। अभी तो वहां जाकर बैठेंगे नहीं, पाठ जरूर बचाना है। वैसे ही परम पिता परमात्मा से जीवन मुक्ति पाने के लिए कोई किताब आदि की दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है। किताब भक्ति मार्ग में बनाते हैं, बाबा कहते हैं, न कि ज्ञान मार्ग में। फिर भी बाहर वालों को समझाने के लिए रियलिटी की जो समझानी है, सच्चे मन की शांति पर, सच्ची गीता पर लिखना पड़ता है। नहीं तो बुद्धि कहती है अपने को आत्मा निश्चय करो, सुख धाम और शांति धाम को याद करो, तो अंत मते सो गति
हो जाएगी। बाबा कहते हैं बाकी यहाँ थोड़े ही मन की शांति हो सकती है। आज बाबा किसके बारे में बता रहे हैं? शांति के बारे में, कि हमें इस दुनिया में शांति नहीं हो सकती, शांति मिलती है शांति धाम में। तो बाबा कह रहे हैं शांति धाम तो है निर्वाण धाम, जहां बाप ही रहते हैं, है ना, बाबा रहते हैं और हम आत्माएं भी रहती हैं। बाबा कहते हैं तो रुद्र ज्ञान यज्ञ भी एक ही है, ज्ञान सागर बाप ही यह ज्ञान सुना सकते हैं और कोई ये ज्ञान नहीं सुना सकता। बाकी ज्ञान तो बहुत प्रकार के हैं, साइंस का ज्ञान है, कारीगरी का भी ज्ञान है, परंतु वह है व्यवहार की बातें। ज्ञान से मनुष्य बहुत अक्लमंद बनते हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है। यह पाठशाला है, यह पाठशाला है, यहाँ पढ़ाया जाता है। बाप है ज्ञान का सागर, उनको सब नॉलेज है, सब वेद शास्त्र आदि को जानते हैं। रॉन्ग राइट, झूठ सच क्या है, वह बाबा कहते हैं मैं समझाता हूँ। अब बताओ सच क्या है? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं, अब बताओ सच क्या है? सर्वव्यापी कहना यह सच है? बाबा पूछ रहे हैं। मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, सर्वव्यापी से तो कोई ज्ञान मिल न सके, पुरुषार्थ हो न सके, सर्वव्यापी होकर क्या करे? खुद मालिक भगवान तो कभी पतित होता नहीं, वह तो जब चाहे सो वापस चला जाए। यहाँ तो पतित हैं, इसलिए वापस कोई जा न सके। पतित बनने से सारा ज्ञान उड़ जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है, योग नहीं लगता, याद में विघ्न पड़ जाते हैं। इसीलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, याद भी जरूर करना है। बाबा कहता है याद भी जरूर करना है, बाप के बगैर पुराने पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं हरिद्वार में रहने से कोई पाप कर सकते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं पाप तो करते रहते हैं। साधु संतों को अगर पता होता कि हमारा घर शांति धाम है तो वहां से होकर आते। बाबा कहते हैं तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं बाबा, गोया तुम होकर आए हो। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है दिव्य दृष्टि से। किससे होता है? दिव्य दृष्टि से। तुम जब सतयुग में हो तो इन आंखों से लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, वह भी तुमको देखेंगे। अभी साक्षात्कार में देखते हो। बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। अंडरलाइन, बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, वह और किसी को मिल न सके। बाबा ने समझाया यह चाबी मैं किसी को भी नहीं देता हूँ, इनकी एवज में मैं फिर स्वर्ग की राजाई नहीं करता। बाबा कहते हैं तराजू इक्कल रखते हैं, तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता, है ना। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार करते हैं वह भी मूर्ति में थोड़ी ही ताकत है। बाबा कहते हैं मैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। गणेश, हनुमान आदि जिसकी पूजा करते हैं तो साक्षात्कार मैं कराता हूँ, परंतु वो लोग समझते हैं परमात्मा सब में है, इसीलिए मुझे सर्वव्यापी कह दिया, उल्टा ज्ञान ले लिया। वास्तव में सब ब्रदर्स हैं, सब में आत्मा है। सब में क्या है? आत्मा। सब फादर तो हो नहीं सके, सभी आत्माएं पुकारती हैं हे गॉड फादर रहम करो, तो सब बच्चे हो गए। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं तो देह का अभिमान छोड़ना पड़े। बस मैं आत्मा बाबा से वर्षा ले रही हूँ। आत्मा को मेल और फीमेल नहीं कहते, भलचोला फीमेल का है, परंतु ये कहना ठीक है कि वर्षा ले रहा हूँ। बाप से वर्षा लेने का हक सबको है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ, यह सब शरीर के धर्म है। आत्मा एक ही है, शरीर बदलता है, तब कहते हैं ये मुसलमान है, ये हिंदू है। आत्मा का नाम नहीं बदलता, शरीर का बदलता है। बाप तो है ही पतित पावन ज्ञान का सागर। बाप की महिमा अलग हो जाती है, वह शांति का सागर, ज्ञान का सागर है। उनके साथ योग लगाने से हम शांति धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? सो भी अभी ऐसा योग कभी कोई लगा नहीं सकते,
तुम शांति धाम को जानते हो, बाकी याद शिव बाबा को करते हो, है ना। बाबा कहते हैं, सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी। क्या कहते हैं सन्यासी? हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं। परंतु बाबा कहते हैं उससे विक्रम विनाश नहीं हो सकते, वो योग ही रॉन्ग है। ब्रह्म अर्थात रहने का स्थान, ब्रह्म ज्ञानी अथवा तत्व ज्ञानी बात एक ही है। बाप कहते हैं यह इन्हों का भ्रम है, पतित पावन ब्रह्म ब्रह्मा नहीं हो सकता। आत्माओं का बाप शिव है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। बाकी वापस तो कोई जा नहीं सकते। सभी को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। जबकि पहला नंबर श्री नारायण ही बनता है, तो और सभी भी जरूर तमो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते हैं पुनर्जन्म लेते आएंगे, यह भी बुद्धि में रखा जाता है। तुम जानते हो हर एक धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे? देवताओं को कहेंगे पूरे 84 जन्म लेते हैं। कितने लेते हैं? 84 जन्म। औरों के जन्म एक्यूरेट नहीं बता सकते, कोई हिसाब करे तो निकाल सकते हैं, है ना। परंतु बाबा कहते हैं जरूरत ही नहीं है, हमारा अपने पुरुषार्थ से काम, अंडरलाइन, है ना। हमें अपने क्या काम है? पुरुषार्थ से काम है। और जास्ती बातों में नहीं जाना, किसी भी फालतू बातों में नहीं जाना है। तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए, है ना, तो मन मना भव, अंडरलाइन। एक तो हमें बाबा ने कहा महावीर बनना है, अचल अडोल बनना है ना। और जीवन मुक्ति चाहिए तो मन मना भव, और जायज़ी बातों में भी नहीं जाना। बाबा कहते हैं मैं हूं ही पतित पावन, है ना, आकर राजयोग सिखाता हूँ। पतित पावन जरूर कलयुग अंत में आएगा, ना कि द्वापर में। सिर्फ शिवरात्रि लिखने से अर्थ नहीं निकलता, त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? त्रिमूर्ति शिवरात्रि। भक्ति में घोर अंधियारा है, तब कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा। जरूर कलयुग का अंत होगा, रोशनी है सतयुग में। बाप जरूर संगम पर आएगा, सब पतित बने तब तो बाप आकर पावन बनाए, क्योंकि सबका कनेक्शन है ना। बहुत सन्यासी लोग भी कहते हैं मन की शांति कैसे होगी, आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। जैसे भारतवासी देवी देवताओं को भूले हुए हैं, वैसे आत्मा भी अपने स्वधर्म को भूली हुई है। आत्मा ही जानती है मुझे रावण ने अशांत किया है, यह ज्ञान अभी मिला है। यहाँ तो शांति कभी मिल नहीं सकती, शांति धाम में ही शांति मिल सकती है। बाबा कहता है वहां तो सबको जाना है। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर आएंगे सुख धाम में। कहाँ आएंगे? सुख धाम में। दूसरे धर्म वालों को शांति अधिक मिलती है, हमको सुख अधिक मिलता है। उन्हों को ना इतना सुख ना इतना दुख मिलेगा। यह है डिटेल की बातें। कोई ने लक्ष्य को अच्छी रीति पकड़ लिया है, वह भी काफी है। किसी ने लक्ष्य को पकड़ भी लिया है, बाबा कहते काफी है। घर में रहते बाप और वर्षे को याद करते रहो, परंतु प्रजा नहीं बना सकेंगे। क्या नहीं कर सकेंगे? घर में रहते हैं, है ना, बाबा कहते वर्षे को याद करो, लेकिन प्रजा नहीं बना सकेंगे। जो प्रजा बनाएंगे वही राजा रानी और मालिक बनेंगे। मेहनत है ना, प्रोजेक्टर पर समझाना सहज है। बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण दे, उन्हों को समझाना चाहिए। तुम बच्चे बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यह भी नए तरीके निकल रहे हैं। अंग्रेजी में भी प्रोजेक्टर स्लाइड्स विलायत में जाकर दिखला सकते हो। यह गोला आदि जब देखेंगे तो समझेंगे कि यह भारत की क्या है, फिलॉसफी है। यह नॉलेज बाप ही दे सकते हैं। ये है रूहानी ज्ञान, रूह से ही रूहानी ज्ञान मिलता है। सच्ची डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी तुम हो। बाप है रूहानी सर्जन, रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। तुम्हारा है सब गुप्त। वो लोग तो बैठ शास्त्र आदि पढ़ाते हैं, है ना, तो उन्हों का बहुत मान होता है। वह रूह को पतित समझते नहीं, निर्लिप्त कह देते हैं। तो सच्ची सच्ची नॉलेज तुम ही दे सकते हो। यह भी समझाया है, वह है हद का संन्यास और तुम्हारा है बेहद का संन्यास। जो बेहद का बाप ही सिखलाते हैं वह है हठ योग, यह है
राजयोग। वो हठ योग से कर्म इंद्रियों को वश करना चाहते हैं। बाबा कहते हैं तुम राजयोग से कर्म इंद्रियों को वश करते हो। बहुत फर्क है। वो लोग कैसे करते हैं? हठ योग से, और हम कैसे करते हैं? राजयोग द्वारा। तो बाबा कहते बहुत फर्क है। अब बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते जा रहे हो, परंतु क्या कहा बाबा ने? परंतु बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे बाप के साथ कितना लव रहना चाहिए, यह है गुप्त लव। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा जानती है कि हमको बाबा मिला है, दुख से छुड़ा रहे हैं। बाबा आपने तो कमाल किया। क्या कहेंगे? बाबा आपने तो कमाल की है। कल्प कल्प आप हमको ज्ञान देते हो, फिर हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं हाँ बच्चे, हमने तो कहा था यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। सतयुग में ये नॉलेज नहीं रहेगी। ये सब ड्रामा बना हुआ है। ये सब ड्रामा बना हुआ है, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बना बनाया ड्रामा है। जो कुछ होता है, क्या कह रहे हैं बाबा? जो कुछ होता है साक्षी हो देखते चलो, नो क्वेश्चन, है ना? कुछ भी हो रहा है साक्षी होके देखना है। विनाश होना है, स्थापना होनी है, साक्षी होकर देखना है। विनाश हुए बिना तो कार्य सत्युग आ ही नहीं सकता ना। तो विनाश भी देखना और स्थापना भी होनी है। और उसके लिए बाबा हमें क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि बच्चे साक्षी होकर देखना। अच्छा समझो, कल अर्थक्वेक होती है, तो ऐसे नहीं कि मैं बताऊंगा कि ये होना है, फिर तो सब प्रबंध कर लेंगे। फिर बाबा कहते फिर तो सब प्रबंध कर लें। साक्षी होकर देखते चलो। मूल बात है मुझे याद करो, नहीं तो मुझे भी भूल जाएंगे। तुम बच्चों को महावीर बनना है। तुम बच्चों को महावीर बनना है। महावीर महावीरनी को गॉड ऑफ नॉलेज, गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ही योग सिखलाए महावीर बनाते हैं। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में जब अर्थक्वेक आदि होंगी, है ना, उस समय महावीर पना चाहिए। अभी तो तुम पुरुषार्थी हो, अचल अडोल रहना पड़े, साथ साथ बाप की याद में मरे तो बहुत अच्छा। बाबा की याद में शरीर छूटे तो बहुत अच्छा। जो ज्ञान में अचल अडोल होंगे वह बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे, फिर कर्मतीत अवस्था में जाकर सर्विस करेंगे। बच्चों को परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है ना? परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़ना है और फिर सूक्ष्म वतन में जाकर नई दुनिया में आना है। अच्छा, बच्चों को सदैव यह चार्ट देखना है जो हम बाबा से पूरा वर्षा पाए। कोई भी बात के संशय में आकर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी, है ना? बाबा किसी भी बात में अपनी डाउट नहीं लाना, ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी होता है हर बात में बाबा कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है। कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण समाया है। ड्रामा पे निश्चय, है ना? बाबा पे निश्चय, ब्राह्मण परिवार पे निश्चय होना चाहिए। तो ठीक है, संशय नहीं आना चाहिए, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहता है किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी, है ना? कोई भी बात आए निश्चय नहीं छोड़ना है बाबा पे। अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है ना? एक बाप से सच्चा लव रखना है। अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना। कोई भी बात आए तो उसको कम शब्दों में आपको बोलो, है ना? ज्यादा शब्द नहीं यूज करो, एनर्जी वेस्ट होती है ना। बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन ना हो। बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन ना हो,
इसका पूरा ध्यान रखना है। वरदान मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। बाबा कहते हैं पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य है पवित्रता में हो, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प ना हो, बोल में भी कोई भी ऐसे शब्द ना निकले, संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो, किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित ना हो, किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो। हर आत्मा के प्रति मेरे संकल्प पॉजिटिव है, मेरे दिल में हर आत्मा के प्रति दुआ है, किसी के प्रति ईर्ष्या नफरत तो नहीं, सदा स्मृति में रहे। अब कौन से सुमान का अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं बाबा कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। वाह 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 वाह। स्लोगन, अपने भविष्य को स्पष्ट देखने और जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। अगर आप अपने भविष्य को स्पष्ट जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए बाबा ने स्लोगन में कहा है, आप अपनी संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति।